हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यासरिता अकेडमी। आइए हम आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट की। तो अब हमारी आगे प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि यार अगर कोई डिटर्मिनेंट है जो कि ना एज अ सम, समझो कोई डिटर्मिनेंट मैं लेता हूं कुछ इस तरीके से, यह है तुम्हारा a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, और इधर मैं डाल देता हूं a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये कैसे बोलता है? ये बोलता है कि यार इसको अगर तुम एक्सपैंड करोगे, तुम इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हो दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। क्या होंगे वो दो फॉर्म्स? a1 a2, b b1 b2, c c1 c2 प्लस xyz, और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। भाई सिंपल सी बात है यार, जब तुम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, मैं फर्स्ट रो से अगर एक्सपैंड करता हूं तो तुम्हारे पास क्या आएगा? a प्लस एक्स इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, b प्लस वाई माइनस b प्लस वाई इंटू a1 c2 माइनस c1 a2, c प्लस जेड इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। तो a प्लस एक्स इंटू जब तुम कर रहे हो तो यार a प्लस एक्स बाहर है, मैं ना पहला टर्म तुम्हें दिखा रहा हूं, उसको विजुअलाइज कर लो, उससे तुम पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना। ये चीज दी हुई है तुम्हें ना b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है। तो यार फर्स्ट पिक्चर में दिखा रहा हूं, अगर तुम a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a इंटू b1 c2 माइनस c1 b2 प्लस x इंटू b1 c2 माइनस c1 b2। सिमिलरली क्या आएगा? b इंटू तुम्हारा a1 c2 माइनस c1 a2 प्लस y इंटू सेम चीज a1 c2 माइनस c1 a2। सिमिलरली z के लिए आएगा। तो डेफिनेटली तुम देख सकते हो कि हमने इस पूरे के पूरे डिटरमिनेंट को आराम से आप दो फॉर्म में कर सकते हो स्प्लिट। ओके, ये है तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 5। आओ प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज होता है, ठीक है ना। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका वाइड स्प्रेड यूज होगा। मतलब क्या है कि ये इसका यूज आप बहुत सारी जगह देखने वाले हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? समझो कि मैं क्या करता हूं, इस डिटरमिनेंट में क्या करता हूं, रो 1 में मैं कोई एक नॉन जीरो नंबर, ठीक है, कोई एक नॉन जीरो नंबर लेके ऐड कर देता हूं। किया क्या मैंने? रो 1 में मैंने ऐड करा क्या? रो 1 प्लस k टाइम्स रो 2। अगर मैं कुछ इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं आएगा। बिलीव नहीं हो रहा? अभी जरा देखो, मैं तुम्हारे सामने प्रूव कर देता हूं। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर रो 1 में k टाइम्स मैं रो 2 करता हूं तो क्या होगा? ध्यान से देखो भाई, रो 1 में कर रहे हैं ना हम लोग चेंजेस, तो रो 2 और रो 3 तो सेम रहेगी, ठीक है। तो रो 1 में क्या कर रहे हो? k टाइम्स रो 2 कर रहे हो। तो मतलब क्या होता है कि रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 के एलिमेंट्स में ऐड कर रहे हैं। और कैसे? k से मल्टीप्लाई करके। तो यह आएगा a1 प्लस k टाइम्स b1, a2 प्लस k टाइम्स b2, a3 प्लस k टाइम्स b3। और ये तो यार एज इट इज रहेंगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इससे पिछले वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था कि अगर जो भी एलिमेंट्स अगर कुछ सम के फॉर्म में तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो सेपरेट कर सकते हो, देखो क्या बन जाएंगे ये भाई, सेपरेट कर देते हैं। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। प्लस क्या आएगा ये? k टाइम्स b1, k टाइम्स b2 और k टाइम्स b3, ठीक है। ये आएगा b1 b2 b3, ये आएगा c1 c2 c3। k बाहर निकाल लो, k बाहर निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई? k बाहर निकाल दोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने जो देखी थी, k बाहर निकाल दोगे तो b1 b2 b3, b1 b2 b3, भाई दोनों रोज सेम आ गई, जीरो हो गया, ये इसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया। तो डिटरमिनेंट क्या बचा? बस यही, हेंस प्रूव्ड। So this is your property number 5th. Okay, sorry, property number 6th. ये property number 6th है आपकी। All right, तो ऐसा करता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। वो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, आपको दिया हुआ है, आपको दिया है भाई 1a b प्लस c, 1b a प्लस c, 1c a प्लस b।
इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द डिटरमिनेंट। सर ध्यान देखो ना, प्रॉपर्टीज को यूज करके किस तरीके से बड़ी खूबसूरती की तरह से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। वेरी सिंपल है। देखो जो तुम रो में किया हो ना, ये कॉलम में भी कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि रो में लिखा है सर तो रो में ही करना है, नहीं, कॉलम में भी किया जा सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर देते हैं। कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर दोगे तो देखो क्या होगा, 1 1 1 ए बी सी। कॉलम 3 में क्या कर रहे हो यार, कॉलम 2 ऐड कर रहे हो, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखो, a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लो, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लोगे तो क्या बनेगा, 1 1 1 a b c और 1 1 1। क्या आ गया भाई, दो कॉलम सेम आ गए, प्रॉपर्टी यूज की, 0 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने बड़ा इजीली प्रॉपर्टीज को यूज करके डिटरमिनेंट निकाल लिया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।